अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा एक सवाल है, अगर जब रास्ते में हम चलते हैं या हमें कोई ठोकर लग जाती है, रात में कोई बिस्तर से गिर जाते हैं हम, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये दो सवाल किए हैं इन्होंने इसमें कि अगर राह चलते हुए अचानक से ठोकर लग जाए, गिर गए, या फिर ये सोए हुए हैं बिस्तर से गिर गए, क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर कोई भूत वगैरह से नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आदमी को ठोकर लगती है उसके ना देखने की वजह से भी। जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही सबब हो, लेकिन आदमी जब सोचने लगता है, खौफ करने लगता है, किसी चीज में डूब जाता है, तो उसका ذہن पहले वहीं जाता है। हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भूत से, जिनों से इतना ज्यादा अपने आप को डराने की कोशिश और अपनी लाइफ को ऐसी ना बना लें कि छींक भी आए, जुकाम भी हो जाए, शायद जिन की वजह से हुआ होगा। अगर कोई हमारे नादानी की वजह से, हमारे कम तजर्बे की वजह से, हमारे कुछ गलत करने की वजह से कुछ नुकसान उठा लेते हैं हम, या बिजनेस में कुछ लॉस आता है, तो लोग ले जाकर इसको जादू से जोड़ देते हैं, जिन से जोड़ देते हैं। ये एक गलती है। दूसरी तरफ गलती ये है कि इसका इनकार क्या आता है, बाद औक़ात ऐसा मुमकिन है क्योंकि जिन की जो सृष्टि है वो आग से है, तो जिन तो शरारत करना चाहेगा। वो कभी मुमकिन है कि वो आपको ठोकर लगाए, वो कभी आपको ढकल दे। जैसा कि अबू बकर जाबिर अल जज़ायरी ने एक वाक़या खुद उनके अपने खानदान का, कि एक बच्ची ने गर्म पानी फेंका। अब जब हम गर्म पानी फेंकते हैं तो अक्सर हम बिस्मिल्लाह कहकर नहीं फेंकते, तो नतीजा क्या निकलता है, वहां पर अगर कोई जिन हो और उस पर वो गर्म पानी पड़ जाता है तो फिर वो बदला लेते हैं इंतकाम के तौर पर। नतीजे में फिर उसको ढकलना, घर में तकलीफ देना, ये मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन हर मसले को, हर वाक़े को ले जाकर जिनों से और जादू से जोड़ देने से फिर वो खुराफात का सिलसिला शुरू होगा, फिर वो वहम, वो फोबिया। तो पॉसिबिलिटी है, तो आप हमेशा दुआएं, अल्लाह का जिक्र करने की वजह से जिन आपके करीब आते नहीं है। जैसा कि उलमा इकराम लिखते हैं कि कुछ ऐसे ईमान वाले लोग हैं, उनसे तो उल्टा जिन और शैतान डर के भागते हैं। जैसा कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है फज़ाइल में, कि तुम वो हो कि जब तुम एक रास्ता लेते हो तो शैतान अपना रास्ता बदल देता है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब उनको पता चलता कि किसी को जिन सता रहा है, तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, जाओ उससे जाकर कहो कि इब्न तैमिया आ रहे हैं इलाज करने के लिए। तो खाली नाम सुनकर ही उसके बाद वो भाग के दुआ कैसी पढ़ने वाले हैं, उस दुआ से फिर क्या होगा, डर के भाग जाते थे। एक मर्तबा का वाक़या है कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह जाकर दुआ पढ़ रहे हैं, उस जिन ने क्या कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे डर से। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, रुको, मेरे डर से नहीं, अल्लाह के डर से जाओ। जाते आते मेरा अकीदा खराब कर रहे हो क्या? यानी कितनी बैलेंस बात है इसमें कि मोमिन से भी डरते हैं तो उसकी जात से नहीं। मोमिन के अंदर जो ईमान है, उस ईमान का ताल्लुक किससे? अल्लाह से। तो अल्लाह की मखलूक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरे, यही हमारा बेस होना चाहिए, यही हमारी सोच होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। शेख साहब, मुझे पूरा यकीन है कि आपके इन बातों से हमारे नाज़रीन फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग गमज़दा हैं, खौफज़दा हैं, और उन्हें इस बारे में आपने बताया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, सबको पता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो डरते रहते हैं। जिनका अक़ीदा कुरान मजीद पर है, उन्हें अल्लाह के सिवा किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। शेख साहब, हमें यकीन है कि हमारे नाज़रीन को इन जवाबात से बहुत फ़ायदा मिला होगा। हम आगे इस पर चर्चा करते, इस पर गुफ्तगू करते, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है।